कर दिए। सुनो सुनो सुनो, तो क्या कह रहे थे, एरिया ज़्यादा तो बॉडी 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 अनस्टेबल, एरिया कम तो बॉडी, तो कौन सा होगा मिनिमम वाला, मिनिमम मिनिमम मतलब मोस्ट स्टेबल कौन सा, स्फीयर है ना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक हमारे पास मान लीजिए कुछ पानी है, ठीक है, और नहीं ये पानी से पहले एक मिनट सॉरी, ठीक है एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ, ठीक है हम लोग सरफेस एनर्जी वाला क्वेश्चन कर लिए ना। हाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। एक्सेस प्रेशर क्या होते हैं, एक्सेस मतलब, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्सेस हो गया ना, ज़्यादा हो गया, जितना प्रेशर होना चाहिए उससे जितना, उससे कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा, ठीक। कहीं पे भी जितना प्रेशर होना चाहिए उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहेंगे, एक्सेस प्रेशर। जैसे मान लो अगर हम एक्सेस प्रेशर किस में पढ़ना है, किस में पढ़ना है, सोप बबल में, एयर बबल में और वाटर ड्रॉपलेट में, ठीक है ना। अच्छा मान लो ठीक, प्रेशर इक्वल क्या होते हैं, फोर्स बाई एरिया होगा ना। अच्छा मान लो अगर हम कह दें कि ये हमारे पास कोई वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक, जो वाटर ड्रॉपलेट के या एयर बबल या सोप बबल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन में जो भी हम यहाँ पे स्फीयर मान रहे हैं ना, ये परफेक्टली स्फेरिकल मान रहे हैं। बस इनमें ही कैसा स्फेरिकल, अगर परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जो हम काम करने जा रहे हैं कौन से स्फीयर के लिए, परफेक्टली स्फेरिकल के लिए, ठीक। अच्छा अगर हमारे पास एक्सेस है, सोप बबल है, ठीक है, और इसके बाहर से जैसे मान लो इसके बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, काट दो, तो काटोगे तो क्या मिलेगा, सर्कल, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सर्कल मिलेगा ना। ऐसा कुछ बनेगा क्या, देखो ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। और यहाँ देखो यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट, यहाँ का प्रेशर कुछ एक्स्ट्रा होगा पी इनसाइड, बस इसमें यहाँ पे दो प्रेशर होंगे ना, ठीक, एक अंदर का कुछ और बाहर का कुछ और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पी नॉट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पी नॉट, लेकिन यहाँ पी नॉट नहीं है, पी नॉट से कुछ ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई है उसी एक्स्ट्रा वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, एक्सेस प्रेशर ना। या ऐसे एकदम यहाँ लाइन रखो, कहीं पे भी कोई फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड में अगर कहीं भी कोई सरफेस हमारा कर्व होता है, क्या होता है, तो कर्व सरफेस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर राइज होता है और उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। बस एकदम ऐसे याद रख लो ना, कहीं पे कोई फ्लूइड है और फ्लूइड में क्या है, कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस की वजह से दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, जितना एक्स्ट्रा आया। जैसे और जिधर हमारा कॉनकेव होगा, ठीक है, उधर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इधर कॉनकेव है ना तो इधर क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर अगर हम पूछें तो क्या लिखोगे, P, हाँ यस, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक होगा। अच्छा अगर हम पूछें मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना है R, ठीक है, इसका रेडियस कितना है R, हम लोग वाटर ड्रॉपलेट की बात करें या सोप बबल की बात कर लो, ठीक है ना, चलो वाटर ड्रॉपलेट की बात कर लो, किसकी बात कर लें, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट में एक्सेस प्रेशर कितना आता है, वाटर ड्रॉपलेट, अरे याद होना चाहिए सब, 2T/R, वाटर ड्रॉपलेट में 2T/R, एयर बबल में 2T/R, सोप बबल में 2 लेयर 4T/R। अच्छा ठीक है, अगर इस क्रॉस सेक्शन का हम पूछें एरिया कितना, पाई r स्क्वायर। अच्छा इधर वाला जो ऐसे होगा, ये देखो, ये समझ रहे हो ना मेरी बात, इधर का जो एरिया कितना, पाई r स्क्वायर। अच्छा ये पी नॉट इसको दबा रहा होगा, ये पी नॉट इसको दबा रहा होगा, तो इसका प्रेशर कितना, सॉरी प्रेशर तो पी नॉट है, फोर्स कितना, पी नॉट इधर की तरफ ना, पी नॉट इंटू कितना, पाई r स्क्वायर आएगा। और इसके साथ पी इनसाइड भी तो है, इधर पी इनसाइड दबा रहा होगा, ठीक, तो पी इनसाइड का प्रेशर फोर्स, पी इनसाइड इंटू 4 पाई r स्क्वायर होगा। सॉरी क्यों 4, क्यों, ये सर्किल है ना क्रॉस सेक्शन, अरे भाई क्रॉस सेक्शन सर्किल ही तो है, ये क्रॉस सेक्शन की बात करते हो ना, ये थोड़े बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर है, ये भी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम पहले बोले, ठीक। अच्छा समझ गए,
अब इसके हर पॉइंट पे क्या लगेगा? सरफेस टेंशन लगेगा ना, ठीक। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होता है? अगर टेंशन दिया है, ठीक, ऐसे लिखते हैं ना कि T इक्वल कितना, F बाई लेंथ। लेंथ लिखते हैं कि नहीं? यहां पे कितने लेंथ पे टेंशन लग रहा है? 2 पाई आर। तो क्या लिखें? फोर्स इज इक्वल टू T इंटू 2 पाई आर लिखते हैं ना। तो ऐसे कर लें क्या कि इधर की तरफ लग रहा है, हमारा लग रहा है कितना, T इंटू 2 पाई आर आ गया। इतना ही तो फोर्स लगेगा। एक फोर्स हमारा किसका, P नॉट का, एक फोर्स किसका, P इनसाइड का, और एक फोर्स हमारा, अच्छा अब इधर और उधर वाले को बैलेंस कर लो। निक, इधर वाला कौन सा फोर्स, P इनसाइड पायर स्क्वायर इज इक्वल टू P नॉट पायर स्क्वायर अब प्लस T इंटू टी पाई, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लें क्या, हाँ ये उल्टा, सॉरी यार, हाँ क्या लिख रहा था, एक मिनट, P इनसाइड क्या, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू P नॉट पाई स्क्वायर अब प्लस T 2 पाई आर। नहीं आ गया? आया ना। अच्छा, अगर इसमें से हम क्या डिवाइड कर दें, पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें क्या, पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो P इनसाइड और कितना, P नॉट प्लस कितना 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, एक आर से एक आर, और P इनसाइड इज इक्वल कितना, P नॉट अब प्लस कितना 2T बाई कितना आर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है इनसाइड एटमॉस्फेरिक तो है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी तो है, एंड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज एक्सेस प्रेशर। तो लिख सकते हैं P इनसाइड इज इक्वल टू P नॉट, सॉरी, P इनसाइड माइनस P नॉट इज इक्वल टू 2T बाई आर। ये ना हो गया, यही हमारा कौन सा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है ना। और ये एक्सेस प्रेशर किसका है, वाटर ड्रॉपलेट का। अगर वाटर ड्रॉपलेट की जगह हम एयर बबल कर लें, ये समझ गए, वाटर ड्रॉपलेट में एक्सेस प्रेशर कितना होगा 2T बाई आर। T जहां पे क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, रेडियस ज्यादा तो प्रेशर कम, एक्सेस प्रेशर, रेडियस ज्यादा तो प्रेशर, और रेडियस कम तो प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर है वो R के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हो गया, ये कहानी हम लोग समझ गए। अच्छा, इतनी वो आप जो कह रहे थे कि P नॉट और P इनसाइड पहले बराबर होना चाहिए था ना, तो वो एक लेवल पे कह रहे थे ना, हर एक पॉइंट वाला देख रहे थे ना, बराबर होना चाहिए जो, मतलब P नॉट और P इनसाइड जो है, P इनसाइड आप बोले हैं ना कि मतलब वाटर ड्रॉपलेट डुपलेट नहीं होता तो बराबर होता। हाँ, मतलब एक लेवल पे बोल रहे थे ना। अरे मतलब एक, अगर एक लेवल पे देखा है तो हर पॉइंट का प्रेशर बराबर होता है, वैसे ही कह रहे थे ना। एक लेवल से क्या मतलब है तुम्हारा, डेप्थ तो चेंज होती है तब तो प्रेशर चेंज होता है। ये बेटा कहाँ समुंदर का किनारा, कहाँ डेप्थ में चली आई, होना चाहिए था। किस चीज़ को जोड़ रही हो तुम फिर, तुम कहाँ चली आएगी। ये कंटेनर में पानी भरा है, इसके हर लेवल का, ये ड्रॉपलेट है छोटा सा बेचारे, इसका अस्तित्व तो गिरते ही खत्म हो जाता है, तो उसको कंटेनर के पानी से तुम कंपेयर करके क्या ले रही हो, समझी बाबू। ये जो है ना ऐसे है, ऐसे इतना बड़ा वाटर ड्रॉपलेट देखियो कभी, पानी की बूंद, साला बूंद नहीं, पानी का पत्थर ना, ठीक है तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे तो वो भी कुछ नहीं, समझे। तो जो रेडियस अगर ज़्यादा तो एक्सेस प्रेशर, और रेडियस कम तो एक्सेस प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, समझ गए। अगर यही काम हम एयर बबल के लिए कर ले, ये समझ गए सब लोग, ठीक है। किसी पॉइंट पे अगर नेट प्रेशर पूछेगा तो तुरंत क्या लिखोगे, P नॉट नेट प्रेशर पूछ रहे, नेट प्रेशर तो ये ना P नॉट प्लस 2T बाई आर, P नॉट प्लस 2T बाई, कर लोगे। अच्छा, अगर यही एयर बबल के लिए बात करें, एयर बबल कहाँ बनता है, यहाँ एयर बबल बनाओ, कैसे बनेगा, फूकने से एयर बबल बनेगा, एयर बबल कैसे बनेगा, साबुन वाले पानी में फूके तो एयर बबल होता है वो, सोप बबल होता है, एयर बबल कैसे बनेगा, उसके अंदर एयर होता है, एयर बबल कैसे बनेगा, सिप करते बनता मतलब, अरे यार पानी में बनेगा ना, मछली छोड़ेगी बुलबुला निकलेगा, हवा हवा में बन सकता है क्या एयर बबल, हवा में, हवा का है गजब, ठीक है, इसलिए से पूछ रहे हैं इसका एक्सेस प्रेशर कितना, वही चीज 2T बाई आर, वही काम है ना, इसमें भी एक सरफेस, इसमें भी
एक सरफेस। अच्छा, एयर बबल जो है कहाँ कहाँ हो सकता है? ए हो सकता है एयर बबल यहाँ टॉप सरफेस पे। तो टॉप सरफेस पे होगा तो अगर पी नेट पूछे तो क्या लिखोगे? पी नॉट प्लस 2t/r। एयर बबल हो सकता है डेप्थ पे हो, एच डेप्थ पे, यही ना। तो इस कंडीशन में पी नेट पूछे तब यस पी नॉट 2t/r तो आएगा ही आएगा, और साथ में एच रो जी आया तुम्हारा वाला। ठीक है, सुनो यहाँ ध्यान से सुनो अब चुपचाप, ठीक है। ये जो हमारा लिक्विड का प्रेशर आ गया, कितना आ गया? एच रो जी। कितना आ गया? एच रो जी, ठीक। अच्छा, अगर यही चीज हम कह दें सोप बबल के लिए, किसके लिए? सोप बबल के लिए, ठीक है। अगर सोप बबल की बात करें तो सोप बबल में कितने लेयर? दो लेयर। तो एक, अगर यही सोचो ना, ये जो लेयर बनाए हैं इसी लेयर में एक और ऐसे लेयर आ गई होती। अब इसका 2t/r, इसका भी तो टोटल 2t/r दो बार ना, कितना हो गया? 4t/r। ये हमारा क्या आ गया? एक्सेस प्रेशर किसका? सोप बबल का। और पी नेट पूछे तब पी नॉट प्लस 4t/r आया। समझ गए? एक्सेस प्रेशर निकल गया हमारा किसका किसका? वाटर ड्रॉपलेट और एयर बबल और सोप बबल। और सब में क्या आ रहा है? आर। एक में, इन दोनों में दो दो आ रहे, इसमें 4। समझ गए? तो चाहो लिख लो, ये लिखो खुद से यार। ये सब नहीं नहीं, ये क्या है? ये क्या? नहीं एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? बबल लिए, काटे, पी नॉट, पी इनसाइड और 2t/r, यही ना हो गया, खत्म। देख के लिखोगे तो पक्का हम पेज निकाल लेंगे कॉपी से। सच कह रहे हैं। पर्टिकुलर एक प्राणी को नहीं बोले हैं, सारे प्राणियों के लिए है ये। नहीं कुछ नहीं, वाटर ड्रॉपलेट गोल होता है, बस खत्म। फालतू में वेट कर रहा है इन सबों का, मैच करने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। अब करें। जो तुम लोग बात मानते हैं, हम देखो कितना मानते हैं हम लोग को। हो गया? अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, सुनो ये बात मेरी। पानी का बुलबुला है, ठीक है, बॉटम लेवल पे है। कहाँ पे है? उस समय उसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ रेडियस होगा। अगर वो पानी का जो बुलबुला है, ठीक है, वो जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम, पानी का बुलबुला है, डेप्थ पे था जैसे है, अब जैसे से नीचे से ऊपर आएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, बड़ा होता जाएगा। छोटा सा है इतना बड़ा थोड़ा जाएगा, छोटा सा है बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, है ना, हो गया। क्यों ऐसा?
प्रेशर कम हो रहा है। कौन सा प्रेशर? एच रो जी, है ना, जो हमारा लिक्विड का प्रेशर नीचे दबाए रखा है, कंप्रेस किया है ना, ऊपर आ रहा है प्रेशर कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम, एक्सपैंड कर गया, है ना। तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है, अब डाटा इसमें कई सारे मिलते हैं ना, ऐसे कहा कि हमारे पास कोई क्या है, ऐसा मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस कितना था, आर, रेडियस कितना था, आर था, ठीक है ना, और कहा इस समय इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका डेप्थ कितना है, एच है, ठीक है कि नहीं, और अगर ये टॉप सरफेस पे आया तो इसका रेडियस जो हो गया कैपिटल आर की वैल्यू हमको निकालनी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो, समझ में आया। जो हमारा एक लिक्विड है, एक कोई हमारा वाटर है, उसका डेप्थ कितना है एच, उसमें नीचे छोटा सा सो बबल था, ठीक है, या एयर बबल था, सॉरी सो बबल नहीं, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना है आर। अब जब ये नीचे से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे जैसे उसका प्रेशर क्या हो रहा है, कम, अब प्रेशर कम होता जाता है, एक्सपैंड करके तो रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, क्या करें, दोनों का प्रेशर क्या चीज नहीं बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, अरे प्रेशर बदल रहा है और वॉल्यूम भी बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, नहीं पूछे, प्रेशर बदल रहा है ना, नेट प्रेशर तो चेंज हो रहा है ना, ठीक, नेट प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, अरे जब भी आता है 3 क्या नहीं चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो कौन सा लॉ लगा सकते हैं, बॉल्स लॉ। ये 0 वाला था, सरफेस पे आके 20 डिग्री उबल गया, ऐसा होता है क्या, पानी का टेम्परेचर में रहेगा ना, देख, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो क्या लिखें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, नहीं आ गया, वाह बहुत बढ़िया, शानदार। इस पॉइंट पे कितने प्रेशर, अरे दो अंदर वाला तो कट जाएगा, 3 ले लो, एक अगर लोग, अरे भाई यहाँ पे एक्सेस प्रेशर आएगा 2D/R, यहाँ पे भी तो एक्सेस प्रेशर 2D/R, ठीक, ये होगा ना, तो कौन कौन सा प्रेशर ले, ऐसे लिखें, हाँ 3 होगा, बोलो कौन कौन सा, नेट प्रेशर कितना इस पॉइंट पे, P0 प्लस, चलो 2T/r प्लस एच रो जी, नहीं आ गया, और इनटू वॉल्यूम की जगह 4/3πr³ आया। अब ये कहां पे आ गया, सरफेस पे है ना, तो सरफेस पे एच रो की वैल्यू, तो उस सरफेस पे जब यहां आ गया तो प्रेशर कितना, P0 प्लस 2T/ कैपिटल आर, और साथ में 4/3πR³, नहीं आया, समझ गए। इसमें बस 3 प्रेशर और इसमें 2, इसमें कौन कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, एक्सेस और एच रो जी, लिक्विड का प्रेशर, लेकिन टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्लस एक्सेस, सॉल्व करके निकाल लेंगे, 4/3π से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा लिख लीजिएगा, फटाफट लिखो। क्वेश्चन इसके ज़रूर लगा लेंगे, क्योंकि जैसा हम डाटा लिए हैं सारे क्वेश्चन में ऐसा डाटा नहीं लेगा, ठीक है। कभी कभी तो रेडियस निकालने के लिए कहा, कभी कभी डेप्थ निकालने के लिए भी कह सकता है इसमें, ठीक है, तो डेप्थ दिया है ना क्वेश्चन में, डेप्थ निकालने के कह भी सकता है, ठीक, बता देगा रेडियस जो हो रहा है आने पे सरफेस पर डबल हो जा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। हो गया, कर दें, चलिए ठीक है, फिर लिखिए रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस,
रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस। रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, ठीक। अच्छा, कहा कि अगर हमारे पास ऐसे 2 बबल हैं, 100 बबल हैं, ऐसे कुछ है या कुछ भी है, ठीक है, ये आपस में कहीं ऐसे चिपक गए हुए हैं, ठीक। अगर ये चिपक गए तो इनके बीच में ऐसे कुछ है, मान लो ऐसे चिपक गया, ये चिपक गया ना, ठीक है, ऐसे ये बीच वाला सरफेस दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब इसके बीच में एक सरफेस, कॉमन सरफेस आएगा, उस कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। बस इनमें मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है r1, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं r2, इसका सरफेस टेंशन मान लेते हैं t, इसका सरफेस टेंशन क्या मान लेते हैं t, मान लिया। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों में एक्सेस प्रेशर किसका ज़्यादा, 1 का कि 2 का? अरे 1 का, 1 का ना, 1 का मतलब नेट प्रेशर इधर ही, तो कर्वेचर किधर, 1 की तरफ, 2 की तरफ, किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर? अरे भाई ऐसे है ना, हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 की C2, अरे C1 भाई ये ज्यादा है ना एक्सेस प्रेशर, जिधर प्रेशर ज्यादा होता है उधर ही तो कॉनकेव सरफेस होता है। अरे इधर P1 है, इधर कौन है P2, नेट प्रेशर बड़ा कौन है इसमें P1, तो नेट किधर, P नेट किधर, इधर ना। अब P नेट बड़ा है तो कर्वेचर इधर, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन, C1, नहीं आ गया। अब हम पूछें, ये समझ गए सब लोग, और यही हम पूछें, समझ गई, टेक, क्यों 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 बताओ। मतलब प्रेशर जिधर ज्यादा होगा, अगर इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है तो वो वाला सर। अरे अभी लिक्विड का बनाए थे, ये P0 था, ये P इनसाइड था, कौन बड़ा था, P इनसाइड, तो इधर बड़ा, तो इधर ही तो कर्वेचर है, इधर बड़ा ना। अभी बोले कि एक्सेस प्रेशर या प्रेशर ज्यादा किधर होगा, जिधर कॉनकेव साइड होगा, ठीक। अच्छा, अब हम पूछें कि इसमें P नेट कितना, P1 माइनस P2, P1 कितना, अरे 2T बाई R1 यार, और P2, और जो बन रहा है कॉमन सरफेस, उसका सरफेस टेंशन तो यही होगा, और उसका रेडियस क्या मान लें R, तो क्या बना 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये क्या है, रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस। रेडियस ऑफ, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू R1 R2 और अपॉन R2 माइनस R1, नहीं आ गया। और एकदम याद रख लो, जिधर प्रेशर ज्यादा उधर ही कर्वेचर होगा, ठीक। और क्या लिखें, ऐसे एक चीज और लिख सकते हैं क्या, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो R कितना, देखो यार तुरंत बताओ, इनफाइनाइट, R माइनस है, छोटा छोटा बात कह रहे हैं, इन्फिनिटी ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस का। तो जो कॉमन सरफेस इज अ प्लेन सरफेस, कॉमन सरफेस इज अ प्लेन सरफेस। नहीं हो गया, अगर 2 सोप बबल हैं या कुछ भी हैं आपस में चिपके हुए हैं, तो याद रखेंगे उनका कॉमन सरफेस आएगा। कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर, जिधर प्रेशर ज्यादा या जिधर रेडियस कम, उधर ही सेंटर भी होगा। और नेट निकालने के लिए दोनों प्रेशर के क्या डिफरेंस कितना आया, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, समझ गए। और दोनों अगर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, तो दोनों का प्रेशर भी सेम, नेट प्रेशर 0, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन सरफेस, समझ गए। लिख लो, बना देख लिखो, 2 बना लो, तुरंत लिख लो फटाफट। बहुत दुख है, नहीं चलो लिख लिया यार, प्रेशर लिख के माइनस करना है। कुछ है जिनका नहीं हो पाता है, कुछ भी करना हो, यहाँ मैं 2×2 लिखेगा, वो भी 4 देख के लिखेंगे। ये सब कुछ हैं ऐसे लोग, सब अपने अपने आप को समझ रहे हैं। चलो अब कर दें। चलिए अब लिखिए,
ये भी हो गया, कॉमन सरफेस हो गया, ठीक है। ये बताओ, कोई याद है रेडियस ऑफ कोलैप्स? कोलैप्स क्या होगा? कोलैप्स मतलब मतलब कोलैप्स मतलब पूछ रहे हैं, टकराना, कोलैप्स हो जाना, तो उसका रेडियस कैसा? सेम, खत्म, जीरो, जीरो, इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन है, इन्फिनिटी। 2 सुबबल है, ठीक है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2, सरफेस टेंशन T है, इनका रेडियस ऑफ कोलैप्स निकाल के लाइएगा आप लोग कल, ठीक है, ये आप लोग के लिए, ठीक है। हाँ, आप लोग कोलैप्स का रेडियस निकाल के लाइएगा ना। चलिए लिखिए नेक्स्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चल रहा है, फिर भी चल रहा है ना, तुम भी चलाए हो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ना, अच्छा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग वो पढ़ लिए ना, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस पढ़े ना, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस ना। कभी हो सकता है कोहेसिव ज़्यादा हो, कभी हो सकता है एडहेसिव। अच्छा वाटर के बीच में कोहेसिव वो जनरली कम होता है, नहीं ना, या तो कम होगा या तो इक्वल होगा, है ना, कभी ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आप उसमें ही चिपके रहे। लेकिन मर्करी के केस में उल्टा कोहेसिव ज़्यादा होता है हर केस में, हाँ, या मैक्सिमम केस में ना। अच्छा अगर हमारे पास मान लीजिए वो ले लें, कोई ऐसा ग्लास ले लो ना ऐसे, ठीक, इसमें वाटर का शेप कैसा होता है? कर्व, ठीक है, थोड़ा सा कर्व होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे कर्व, ठीक। तो ये ऐसा कुछ होगा, ऐसे पानी भरा होगा ये सब, ठीक। अच्छा ये लिक्विड है ना, ये कौन है? वाटर और ग्लास, कौन है ये? वाटर और ग्लास है ना, ठीक। अच्छा इसमें क्या है, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितने सरफेसेस हैं? 2, कौन कौन? हाँ, एक ग्लास का और एक लिक्विड का। तो ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 2 सरफेस ड्रॉ करिए, 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए। कहाँ कहाँ? एक सॉलिड सरफेस पे और एक लिक्विड सरफेस पे ना। अगर हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितने हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए? 2। कहाँ कहाँ पे? सॉलिड सरफेस पे। तो इनके बीच में जो एंगल बनने वाला है उस एंगल को क्या कह रहे हैं हम लोग? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बस नहीं, और सुनिएगा, ठीक। अगर यही काम हम ऐसे कर रहे होते, ठीक है, ये क्या है? वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड ग्लास है ना, ठीक। अच्छा ऐसा कब होता है ना, ये ऐसा कुछ ऐसे मान लो, सॉरी, ये बिल्कुल सीधा कभी होता है क्या? ऐसा सरफेस, ऐसा ऐसा कब होता है? हाँ तो कोई एग्जाम्पल? स्टील ग्लास, स्टील ग्लास में कभी ऐसा नहीं होता है, सीधा उसमें हमेशा से रहेगा। तो वाटर एंड स्टील ग्लास की बात कर लें, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ ऐसे होगा ना, एक सरफेस ऐसा, एक टेंजेंट ऐसा, ये एंगल कितना? 90 डिग्री, ये ना हो गया। अगर मरकरी की बात करें, ठीक है, तो मरकरी में बात कर लो ऐसे, ठीक है, मरकरी में तो मरकरी ऐसा होता है ना, ठीक, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ये ड्रॉ कर लें, ठीक, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लें, ये ना हो गया। तो ये हमारा थीटा हो गया, नहीं हो गया, ठीक। तो क्या कहे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम कितने टेंजेंट? 2 टेंजेंट, कहाँ कहाँ पे? और एक लिक्विड सरफेस पे। तो उनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसी एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आ गया? अच्छा और सुनिएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे जो थीटा है, ये वाटर ग्लास की बात कर रहे हैं ना, थीटा कैसा एंगल है? एक्यूट, 90 है ना, 90 से कम है ना, ये राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, और ये ऑब्ट्यूस है ना, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल है। बस समझ में ही क्लियर हो गया? अच्छा और समझो, ये तो समझ गए कहानी, ठीक। एक चीज़ और समझो, यहाँ पे हम एक चीज़ और कह दें कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0, ये कैसे होता है? थीटा 0 होने का मतलब? पानी नहीं, अरे वाह, अरे एक बूंद है, एक बूंद पानी से चिपकी सही नहीं, कितना अच्छा बात कहा है ना, पानी होगी ना कॉन्टैक्ट होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0। मतलब 0 कैसे होगा ना, पानी से चिपकी रहे एकदम से सरफेस से, चिपका रहे तो ये कहो ना पानी नहीं होगा, ये परफेक्टली हेमिस्फेरिकल है, ऐसा होगा ना। देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये क्या होगा? परफेक्टली स्फेरिकल, ऐसे कुछ होगा ना। इस पॉइंट पे ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल।
ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री आता है इसका मतलब वो हमारा क्या है, परफेक्टली हेमिस्फीयर, परफेक्टली हेमिस्फीयर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो पानी को बता तो रहे, प्योर वाटर का 0 होगा, प्योर वाटर का, और उसमें लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल कर्व बनता है, ठीक है, उसमें देखना 0 डिग्री आता है ना। अच्छा यहाँ पे ऑब्ट्यूस है। अब एक चीज और मेरी बात समझिएगा, ठीक है, थोड़ा और समझ लो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ गए, ठीक, यहाँ पे ये एक्यूट बन रहा है, यहाँ पे क्या ज्यादा है, कौन सा फोर्स, एडहेसिव, एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव, है ना, इसमें कोहेसिव इज इक्वल टू एडहेसिव, इसमें कोहेसिव ज्यादा है एडहेसिव से, अभी आपस में चिपके हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और, इसमें ये समझ गए, ठीक, इसमें वाटर सरफेस को, जो वाटर है वो सरफेस को वेट करेगा कि नहीं करेगा, वेट द सरफेस, वेट द सरफेस, इसमें भी करता है, ठीक है, वेट द सरफेस, ये ना हो गया, इसमें नॉट वेट द सरफेस, कैपिलरी एक्शन ना, तो कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस कितना -mm, ठीक, कोई भी ऐसा ट्यूब जिसका रेडियस बहुत स्मॉल होगा उसको क्या कहेंगे, कैपिलरी ट्यूब, ठीक। और क्या कह दिया कि अगर वाटर में कैपिलरी ट्यूब डाल दें तो वाटर क्या करेगा, राइज, मर्करी क्या करेगा, फॉल, इसी राइज और फॉल को क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन, इसी राइज और फॉल को क्या कहेंगे, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अच्छा ठीक, अब इसका रीजन देखते हैं ना, देखो अगर ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में हमारे पास ऐसे वाटर है, ठीक, वाटर के हर पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, हम लोग जानते हैं, अब आया तुम्हारा वाला, ठीक है, किसी एक इक्वल लेवल पे जो लिक्विड का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं ना, कि यहाँ पे हर पॉइंट का प्रेशर क्या सेम। लेकिन ये बताओ, हम कहें ना कॉनकेव, इधर का प्रेशर क्या ज़्यादा, इधर का प्रेशर, जिधर हमारा कॉनकेव सरफेस होता है उधर का प्रेशर ज़्यादा, इसके हर पॉइंट अगर इक्वल की बात करो तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक, लेकिन इस हर पॉइंट का प्रेशर क्या है, अलग। उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एकदम सिंपल बात समझो, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, और इस ज्यादा प्रेशर को ये क्या करना चाहेगा, बराबर, है ना, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर, तो इस प्रेशर को क्या करना चाहेगा ये, बराबर, और इस प्रेशर को बराबर करने के लिए लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, और तब तक राइज करेगा जब तक क्या ना हो जाए, प्रेशर क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे ऐसे कह लो कि मान लो ये पानी ले लो, ठीक है, ये पानी ले लो, ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये कैपिलरी ट्यूब लगा दे, ऐसे लगा दे, ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब में ऐसे लगा दे, लगाए, ठीक, अब जब कैपिलरी ट्यूब लगाए तो इसका सरफेस यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया, कर्व हो गया, ऐसे कर्व होगा ना, ठीक, हम लोग जान रहे हैं इसको क्या कहते हैं, लिक्विड मिनिस्कस, बहुत पतला होता है ना, इसको क्या कहेंगे, लिक्विड मिनिस्कस, ठीक। इस कर्व सरफेस की वजह से यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सब पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो तो कर्व सरफेस की वजह से यहाँ का प्रेशर इक्वल नहीं है, ठीक, यहाँ का प्रेशर यहाँ वाले प्रेशर से कुछ कम है, होना चाहिए इक्वल, बट हो गया कम। तो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए थोड़े देर बाद हम देखेंगे, या तुरंत देखो ऐसे, कि ये जो लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड इसमें क्या कर गया, राइज कर गया ना। अब मान लीजिए कितना हाइट राइज किया, h, कितना हाइट, h हाइट, बस इसमें। अच्छा जो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, सर ये जो ऊपर वाला जो प्रेशर कह रहा है सर, उसको मतलब नेगेटिव खींचेगा ना, हाँ तो खींच, वही तो कह रहे हैं, खींच के लिए जा रहा है। एक मिनट, इसका प्रेशर कम, इसका प्रेशर ज्यादा, तो ये प्रेशर ज्यादा वाला है तो भागेगा नहीं यहां से, ये तुम खींचना कह लो, भागना कह लो, जो चाहे जैसे वर्ड कर लो, तो ये वाला जो है इसको खींच रहा है, या तो इस प्रेशर को इसको क्या करना है, बराबर करना चाह रहा है, बराबर करने के लिए लिक्विड क्या कर गया, राइस। अच्छा यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्योंकि सरफेस कर्व है, और सरफेस कर्व है तो कर्व सरफेस का जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है कौन सा, एक्सेस, जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है वो कौन सा, और वो एक्सेस प्रेशर हमारा तब तक चलेगा जब तक 2T/R इसके प्रेशर से क्या ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब, कोई भी ऐसा ट्यूब जिसका रेडियस बहुत स्मॉल, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक। कैपिलरी ट्यूब में जो भी हमारा वाटर का सरफेस होगा कैसा होगा, कर्व होगा,
कैपिलरी वाटर को अगर वाटर में कैपिलरी ट्यूब डाल दे तो वाटर राइज, मरकरी फॉल। ठीक, राइज और फॉल क्यों कर रहा है इसका रीजन समझ रहे हैं। कैपिलरी को हम पानी में डाले, ठीक, तो इसका सरफेस क्या बन गया, कर्व। कर्व क्यों बना, कर्व क्यों बना, क्योंकि जानते हैं कि वाटर और ग्लास का क्या एडहेसिव ज्यादा, कोहेसिव से कम, इसलिए कर्व बना। और कर्व बना तो कर्व की वजह से यहां पे क्या आ गया, एक एक्सेस प्रेशर आ गया, एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। लेकिन लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर होना क्या चाहिए, सेम, लेकिन यहां पे प्रेशर कुछ कम है, नीचे वाला ऊपर वाला प्रेशर, तो ये लिक्विड राइज करेगा, तब तक राइज करेगा कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करे, बैलेंस ना हो जाए। और कौन सा एक्स्ट्रा प्रेशर, 2T/R, और ये 2T/R वाला ही प्रेशर बैलेंस कर रहा है कौन, ये लिक्विड का हाइट, तभी ना इस पॉइंट का प्रेशर कुछ होगा। ठीक, तो इसका प्रेशर कितना, H रो जी, इसका प्रेशर कितना, H रो जी। देखो यहां प्रेशर कुछ कम था ना, तो इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे P0 है, यहाँ पे P0 से क्या है, कम। अब लिक्विड राइज करेगा तो हाइट बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ना। अब बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा यहाँ हर पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया वो कितना आया, H रो जी, और उस ये H रो जी किसको बैलेंस कर रहा है, 2T/R को। तो H की वैल्यू 2T/R रो जी आ गया। एक्स्ट्रा प्रेशर है भाई, हाइट बिल्कुल ठीक, समझ में आया। अरे भाई यहाँ प्रेशर कम होगा, अरे सिंपल बात है, यहाँ प्रेशर कम, ये भी सोचो, यहाँ ज्यादा तो यहाँ कम, और यहाँ कम, यहाँ तो ये दबाएगा, और दबाएगा ये चढ़ेगा, और तब तक चढ़ेगा जब तक यहाँ का प्रेशर। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है कौन सा है, 2T/R, और वो 2T/R किसकी इक्वल ना हो जाए, लिक्विड की हाइट के प्रेशर की। तो 2T/R इक्वल टू, तो 2T/R रो जी, यही ना। T क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, किसका, अरे कहाँ, मिनिस्कस। एक्सेस प्रेशर किसका है, मिनिस्कस का, ये इसी को कहते हैं वाटर मिनिस्कस, लिक्विड मिनिस्कस, मिनिस्कस कहते हैं ना। ठीक, ये जो रेडियस है ये किसका है, क्या हुआ, ये जो रेडियस है किसका है, वाटर मिनिस्कस का। तो ये मिनिस्कस है ना। रो क्या है, डेंसिटी लिक्विड की, जी क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ कहते हो भाई, हाँ ग्रेविटी आसान हो जाएगा, समझ गए। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें जो रेडियस है वो रेडियस किसका हो सकता है, और कैपिलरी का भी तो हो सकता है। तो कैपिलरी का अगर रेडियस होगा, जरा यहाँ बना ले, क्या ये यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, कितने टेंजेंट, 2, ये क्या, थीटा। अच्छा थोड़ा सा और समझो, बहुत बेसिक बात, ये थीटा ना। ठीक, ये ऐसे ड्रॉ कर लें, ये ड्रॉ कर लें, ये किसका रेडियस, कैपिलरी का। ठीक, अच्छा ये थीटा है तो ये कितना, 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 है ना, और ये पूरा कितना है, क्योंकि टैंजेंट रेडियस के, अरे जो टैंजेंट है रेडियस है एंगल 90 होता है ना, तो ये पूरा कितना 90 में से ये माइनस कर लो, 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करो, ये कितना थीटा। और ये कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बेस, अरे बेस ये, तो cos थीटा इज इक्वल टू R बाई कैपिटल R। तो लिख सकते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू R अपॉन cos थीटा, लिख सकते हैं ना। यहाँ वैल्यू लिखें, क्या लिखें, H इज इक्वल टू 2T अपॉन R अपॉन, तो cos थीटा रो इंटू जी, नहीं आ गया, जहां पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये स्मॉल r क्या है, कैपिलरी, और ये r क्या है, मिनिस्कस। समझ गए, यही काम अगर हम, समझ गए सब लोग। ठीक, अगर यही काम हम मरकरी, ये तो वाटर था ना, ये वाटर था, अगर यही काम हम मरकरी के लिए करें तो मरकरी क्या करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि उसका सरफेस इधर और इधर है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, तो उसको कम करेगा, नीचे जाएगा, तो मरकरी कुछ नीचे आएगा ना, तो हाइट की वैल्यू निगेटिव आएगी, हाइट की वैल्यू निगेटिव आएगी। और समझ गए। ठीक, वाटर में ऊपर जाता है तो H की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, और इसमें क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। यही चीज अगर काम करो तुम इसमें भी देख सकते हो, वाटर के लिए जो थीटा होता है, ठीक, कैसा, एक्यूट, 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव, यही ना। लेकिन अगर मरकरी की बात करूं तो थीटा ऑब्ट्यूस, मतलब 90 180, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो H नेगेटिव आता है, वाटर के लिए पॉजिटिव और मरकरी के लिए नेगेटिव। समझ गए।
फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। गूगल देखते रहना ना। हो गया होगा। क्या रब कर रहे हैं ना। चलो अच्छा, एक बार इस फिगर को और बना रहे हैं ना, सुनना, देखें एक बार इस फिगर को और बना रहे हैं। देखो अगर ये मान लो ऐसे कैपिलरी है, बहुत बड़ा हम बना रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, बहुत पतला होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अरे ये क्या है, थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस टेंशन किधर, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड ही तो है, और ये ऊपर लगेगा ना, तो ऐसे कुछ होगा, टेंशन होगा, इधर भी तो टेंशन ऐसे होगा कि नहीं। अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा, थीटा थीटा कितनी बार, 2 बार या हर बार, कई बार, ठीक। टी के कितने कंपोनेंट, 2, इधर और इधर टी साइन थीटा, नहीं हो गया, इधर टी साइन, इधर टी कॉस, नहीं हो गया। अच्छा अगर टॉप व्यू हम देखें, टॉप व्यू देखें तो ऐसे कुछ दिखेगा, ऊपर से ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना, देख, और इसके हर पॉइंट पे टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, है ना, ये सारा टी साइन थीटा ही ना है, और सारा टी साइन थीटा एक दूसरे से क्या कैंसिल हो गया, और ये सब बाहर टी कॉस थीटा, तो बचा कौन, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा कितनी बार, 2 पाई आर टाइम्स। अरे यार एक एक पॉइंट जोड़ोगे तो क्या आएगा, सरकमफ्रेंस, तो ऊपर की तरफ, समझ गए, एफ अपवर्ड, ठीक है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा जो है कितनी बार, 2 पाई आर, कौन सा आर, कैपिलरी का स्मॉल आर हुआ। अच्छा ये ऊपर और नीचे कौन, वेट कितना, mg, ये ना हो गया। मान लीजिए जो भी ये लिक्विड का वेट होगा, ठीक है, इस लिक्विड का वेट किधर, mg, ये ना होगा, इस लिक्विड का वेट mg, तो 2 पाई आर इक्वल कितना, mg, नहीं आ गया, ठीक, ये समझे। अच्छा मास की जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी कर, ये समझ गए, ठीक, इस इक्वेशन से रिलेशन हमको निकालना है इसलिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है। लिख सकते हैं 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पूछें कि इसका मास कितना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं क्या कि 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी,
एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? सिलेंडर। कितने हाइट तक गया ये? h। लिक्विडाइज किया ना, कितने हाइट तक? h। इसका रेडियस कितना? r। अच्छा ये पूरा लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए ना, पूरे लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए, यहां तक चाहिए ना पूरा? नहीं, इसमें इतना नहीं है। इसको क्या मान ले हम? लगभग हेमिस्फीयर। क्या मान ली? लगभग। अरे हेमिस्फीयर है तो यहां से यहां तक अगर फोटो देखोगे तो क्या है ये? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब माइनस ऑफ दिस, इसका कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। अरे हेमिस्फीयर का ये ना होता है, ये समझ गए कैसे लिखे हैं? ठीक। अच्छा ऐसे सोचो, ठीक है, अगर यहां से हम कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर तो क्या बचेगा? h माइनस 2/3 यार। या और थोड़ा अच्छे से समझो, थोड़ा और एक बार और लिखते हैं, ठीक है। इतने तक का वॉल्यूम, सिर्फ इतने का, h यहीं तक है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, ठीक है, या प्लस इतना वॉल्यूम जोड़ना है ना, अरे ये डैश वाला जोड़ना है ना, तो इतने वॉल्यूम को और जोड़ दे। ये बताओ इस पूरे को देखो तो ये क्या है? एक छोटा सिलेंडर जिसका रेडियस कितना और हाइट भी आर। अरे यार तो ये भी आर ना, ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसका रेडियस भी आर और हाइट भी आर, तो वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर एच मतलब पाई आर क्यूब आया। और इसमें से हेमिस्फीयर माइनस कर लेना, कितना? -2/3 पाई आर क्यूब, है ना, हुआ? समझ रहे हो? और पाई आर क्यूब में से 2/3 पाई आर क्यूब गया तो 1/3 पाई आर क्यूब, तो क्या लिखें? पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब अपॉन कितना? 3। कॉमन क्या ले लें? पाई आर स्क्वायर। क्या बचा? h प्लस r/3 बचा, और h बढ़ा की r। h r छोटा कि बहुत छोटा? अरे अभी बोले -3 के ऑर्डर में लिमिटर -6 होता है, तो इसको क्या कर दे? नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर एच। हम वही लिख रहे थे डायरेक्ट, ठीक है, ठीक, डायरेक्ट सिलेंडर ही लिख रहे थे, देख उतनी कहानी बता दिए। तो रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, और ये क्या आ गया? 2 पाई आर टी कॉस थीटा, है ना। तो यहां से कॉमन कैंसिल कर लोगे, पाई से पाई कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा? अरे बोलो, आर से आर एक कैंसिल हो गया ना, देखते क्या बचा? 2t cos थीटा अपॉन यहाँ अरे आर रो जी, दैट इज कितना? h। नहीं आया? आया कि नहीं? समझ गए क्या हुआ? कोई दिक्कत? हाँ, तो 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, समझ गए ये? अरे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते, और r अपॉन इसको ऐसे लिखें क्या? 2t अपॉन रो r cos थीटा बाई जी। इसको क्या लिख सकते हो? कैपिटल R, ये भी लिख सकते हो ना। यहां से एक रिलेशन और, ये देखो यहां से जरा देखो, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से जैसे लिखिए R प्रोपोर्शनल टू m, R प्रोपोर्शनल टू, अगर रेडियस ज्यादा तो मास भी, समझ गए? लिख लो फटाफट, पहले लिखो जो लिखना लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। क्या हो गया? पास लिखो, खत्म हो जाए।
हो गया होगा, तब कर दें, फास्ट लिखो फास्ट। चलो हो गया होगा। एक चीज बताओ, ये बताओ हाइट का सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले? हाइट का फॉर्मूला, अरे बोलो, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन या 2t अपॉन r रो g। ठीक, यहां से देखो जो h है वो r के कैसा, इनवर्सली। अच्छा, जो हाइट का दूसरा फॉर्मूला निकाले, क्या निकाले? 2t cos थीटा अपॉन r रो g। h जो है वो r के कैसा। और एक चीज और पढ़े, क्या पढ़े? एक और mg वाला, mg इज इक्वल टू क्या? 2 पाई कौन सा, स्मॉल r t cos थीटा इज इक्वल कितना है, mg। इतने गानी पड़े। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस घटेगा। अब सोचो, ठीक है, ऐसे था, ठीक, ये कर्व है ना, प्रेशर क्या है, ज्यादा, अब ऊपर राइज कर रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है तो रेडियस कम होते 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 तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो h और r एक दूसरे के, चाहे कैपिलरी में हो चाहे इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे यहां से ऐसे लिख सकते हैं, H1R1 इज इक्वल टू H2, नहीं हो गया, H1R1 इज इक्वल टू H2R2। ये समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम कह दें कि हाइट h है तो रेडियस r है, या r रेडियस के कैपिलरी में हाइट h है, r रेडियस है एक कैपिलरी, इसका रेडियस कितना है r, हाइट कितना है h, तो मास कितना है m, वाटर का मास कितना है m। अगर रेडियस हाफ तो हाइट डबल, है ना? अरे देखो आर एच 8/2h, तो ये कितना, डबल। और मास, अरे हाफ, दिख रहा है यार, अभी बोले हैं आर प्रोपोर्शनल टू एम, ये हाफ होगा तो मास हाफ नहीं होगा। ठीक, अगर हम कह दें कि हाइट एस था, ये मान लीजिए हाइट को हम कह दें कि h/2 हो जाए, तो रेडियस 2r, और रेडियस 2r तो मास भी 2m, ये ना होगा। तो हम लोग तीनों का रिलेशन निकाल लिए ना, किसका, हाइट का, रेडियस का और मास का। और सुनना, ठीक है, और कहानी सुन जरा, ठीक है। अगर ये कैपिलरी ट्यूब ऐसे था, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक, ये कैपिलरी को ऐसे रखे, किधर रखे, सीधा ना, तो लिक्विड राइज कर गया, ठीक है, लिक्विड क्या कर गया, राइज, कितने हाइट पे, h, कितने हाइट पे। अगर कैपिलरी को ऐसे टेढ़ा कर दे, ठीक, ऐसे कुछ कर दे, ठीक है, कैपिलरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया, अल्फा, कितना एंगल बनाया, तो लिक्विड कुछ कम राइज करेगा, ये हाइट चेंज हो जाएगा। तो हाइट जो चेंज हुआ वो मान ली कितना है, h डैश, कितना है, h डैश, ये एंगल अल्फा और ये एंगल क्या मान ले, बीटा। सुनो पहले सुनो, ठीक है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल में ये क्या है, ये, तो क्या लिखे, cos बीटा इज इक्वल टू, बोलो, h अपॉन h डैश। तो h डैश की वैल्यू h अपॉन cos बीटा, तो क्या लिखे, बोलो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, चलो दूसरा वाला यूज कर लेते, क्या लिखे, 2t cos थीटा अपॉन r रो g cos बीटा h डैश। नहीं आ गया? अगर कैपिलरी को थोड़ा सा क्या कर दिए, टिल्ट कर दिए, कितने एंगल, बीटा। व्हाट इज द बीटा, एंगल फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, बीटा इज एंगल फ्रॉम, and alpha is the angle from, and what is alpha plus beta, 90। तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो h डैश की वैल्यू 2t cos थीटा अपॉन r रो g cos 90 माइनस अल्फा, दैट इज, नहीं आया, व्हाट इज द बीटा, एंगल ऑफ कैपिलरी ट्यूब फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। व्हाट इज अल्फा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और किसी भी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जितना ज्यादा हाइट उतना ही कम। जैसे ग्लास में पानी नहीं छिड़ता है, बाल्टी में छिड़ता है क्या, हाँ नहीं, ये एक उसमें पाइप में, देख लो, इसका बस चले ना, तो क्या है, पाइप में कैपिलरी एक्शन होता है, धरती में जैसे गाड़े और अपने आप राइज कर जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना, फालतू पंप लगाते हैं सब, नहीं, पाइप गाड़ दिए, कैपिलरी एक्शन हुआ, चल रहा है। बहुत छोटे ट्यूब के लिए ये सब कहानी ना, ये आर और क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी कहानी किसकी है,
कैपिलरी की। अच्छा और बात बताओ, ठीक है, मान लो अगर कोई कैपिलरी है, ठीक है, हम ये लिखवाएंगे नहीं, खुद से लिखेंगे, ठीक है, अगर कोई कैपिलरी है, कैपिलरी की जो हाइट है वो जैसे मान लो राइज करेगा, कुछ राइज पे बैलेंस हो जाएगा, मान लो वो 20 सेंटीमीटर या मान लो ऐसे छोटा सा 4 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, कितना चढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि कैपिलरी डालेंगे, वाटर क्या करेगा, राइज करेगा, और कितने पे बैलेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पे, कितने पे 4 पे चढ़ जाएगा तो प्रेशर बराबर हो जाएगा ना, लेकिन कैपिलरी का जो लेंथ है वो 1 ही सेंटीमीटर है। अब क्या होगा, पानी ये है, ये 4 है, मान लो यहां तक चढ़ना चाहिए, ये ना हम डालें ऐसे यहां तक चढ़ना चाहिए तब बैलेंस होगा, लेकिन कैपिलरी इतना छोटा है, अब कभी नहीं आएगा ओवरफ्लो। टॉप सरफेस पे कर्व जैसे कर्व होते हैं, जैसे सरफेस पे आता है तो एकदम भर जाता है, बस समझ में, कभी भी वाटर फाउंटेन की तरह बाहर और नहीं आएगा, ये लगाए झरना शुरू, ये सब नहीं, ठीक है, वो टॉप सरफेस पे वाटर फैल जाएगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा, बात समझ में, यही काम, ये समझ गए। अगर रिक्वायर्ड लेंथ से बड़ा कैपिलरी हो, अगर रिक्वायर्ड लेंथ से बड़ा कैपिलरी हो तो वाटर राइज करेगा, लेंथ अगर 10 चाहिए उसको कैपिलरी का लेंथ 4 ही है, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ से छोटा कैपिलरी हो, सॉरी, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ से कैसा कैपिलरी हो, छोटा, तो वाटर तब तक वाटर कहां तक राइज करेगा, टॉप, और टॉप पे जाके फ्लैट हो जाएगा ना, यही काम, समझ गए ये बात मेरी। अगर इसी कैपिलरी को लेके हम चले जाएं स्पेस में, मान लो वाटर राइज कर रहा था कहीं, कैपिलरी को हम लेके चले गए स्पेस में, अब क्या होगा, क्या होगा, वाटर राइज करेगा कि नहीं, अरे बिल्कुल राइज करेगा, एक तो यहां प्रेशर से रोक रहा है, इसको ऊपर चढ़ने से रोकेगा कौन, एटमॉस्फेरिक, यहां तो एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो रहा था तब ना राइज कर रहा था, ठीक, ऊपर बैलेंस हो गया, यहां पे रोक कौन रहा है, एटमॉस्फेरिक, लेकिन अगर स्पेस में चले जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0, तो फ्री हो गया, अब तो राइज करते रहो, नहीं ना, ये टॉप लेवल तक राइज करेगा, कहां तक, लेकिन क्या गिरेगा, मेरी बात समझो, कैपिलरी है, कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी हमारा कहां तक गया, मान लो 4 सेंटीमीटर चढ़ना चाहिए था, हम अर्थ पे हैं, कितने पे चढ़ गया 4, लेकिन मून पे लेके चले गए तब पूरा, रोकने वाला कोई है नहीं, अरे मून पे ले जाओ, कई सारे क्वेश्चन देगा, सेटेलाइट में दे दे, कहीं दे दे ना, तो अगर हम किसी स्पेस में ले जाएं तो कहां तक राइज करेगा, टॉप, और टॉप पे आके फ्लैट, कोई ओवरफ्लो नहीं होगा, बात समझ में ही। कभी भी अगर कैपिलरी का लेंथ, पहला कंडीशन याद कर रखेंगे, कैपिलरी का लेंथ क्या हो, अगर रिक्वायर्ड लेंथ से, बैलेंसिंग लेंथ से क्या हो, छोटा, तो वाटर कहां तक राइज करेगा, टॉप तक, और टॉप पे आके फ्लैट। अगर कैपिलरी को कहां लेके चले जाएं, स्पेस में, तब भी हमारा क्या होगा, राइज करेगा, कहां तक, टॉप तक, टॉप पे आके फ्लैट, कोई ओवरफ्लो नहीं होगा, इतनी बात समझ में, हाँ, इसमें क्यों नहीं डिफरेंस आ रहा, उसमें कितना बड़ा भी लेंथ लेके चल लो कैपिलरी, 100 मीटर ले लो, नहीं, जब कम ले रहा है तो फ्लैट वैसे भी हो जा रहा है, फ्लैट दोनों में होगा, हाँ फ्लैट दोनों में होगा, ठीक है। और बताओ कैपिलरी रिएक्शन समझ गए, कैपिलरी के एग्जांपल बता दो, प्लांट्स में ना जाइलम या जाइलम कहते हैं ना, ठीक है, हाँ ठीक, या कपड़े में, ठीक है, कपड़े में कपड़े डाल दो तो कपड़े के थ्रू, कैपिलरी के थ्रू वाटर राइज कर जाता है ना, एग्जांपल उसका, ठीक है, और कोई, अरे होता नहीं, क्या कहते हो, डिबरी, नहीं जानते हो, शीशे का ले लेते हैं, वो शीशी, उसमें तेल भर दो, कपड़ा डाल दो, फिर छेद करके लगा दो, जलता है, तो उस कपड़े में राइज करता है ना, ठीक है, दिया कह सकते हैं या इस टाइप भी कहते हैं ना, ठीक ठीक, तो उसमें वाटर कैपिलरी के थ्रू राइज करता है ना, या हमारा जो पसीना या जो भी बाहर आता है, ठीक है, कपड़े से, वो सब किसके थ्रू आता है, कैपिलरी की वजह से, बस इसमें सब कुछ किसका है, कैपिलरी। कहते नहीं कि कपड़े को मुंह से रगड़ दो कैपिलरी ब्रेक हो जाए तो बाहर नहीं आएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, समझ गए, ये सारी कहानी किसकी है, कैपिलरी की, ये बात समझ गए सब लोग, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, चलो ठीक है, लिख लो, कर दो।